गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आवाज आ रही है? ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे 152 पेज पे। हमने मुकुट का नगीना तक हमने यहाँ तक हमने पढ़ाया था। उससे आगे चलेंगे सूफी मत का विकास। यहाँ से सूफिज्म, डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म जो है वो किस तरीके से हुआ है, सूफी संतों का किस तरह से आगमन हुआ, ये सल्तनत काल के दौरान ही ये आने लगे थे। तो इनमें कौन कौन से सूफी संत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से खानका हैं, कौन कौन से सिलसिला हैं। देखिए बेटा, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। यानी कुछ लोग तो ऐसे थे जो खिलाफत के तरफ बहुत ही ज्यादा झुकाव था उनका, यानी तुर्की के जो खलीफा है उनके प्रति समर्थन देना चाह रहे थे। जहां भी खलीफाओं का शासन था उनके प्रति अपना समर्थन देना चाहते थे। और इस्लाम में उनके बोलो बेटा बोलो। यस, 151। ओके, समुदायों के नाम यहां से यही है ना बेटा? तो इससे नीचे इन प्रवासी समुदायों यहां से। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। यानी ये मलेच्छ किनको कहा गया है? ऐसे लोगों को कहा गया है जो भारत से बाहर के थे। खासतौर पर तुर्क और अफगान शासकों को, यवन लोगों को, यूनानी लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये हमारे ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं करते थे, वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। इन्हें उच्च जाति से, निम्न जाति से ऐसा कोई लेना देना नहीं था, अपनी वर्ण व्यवस्था को कायम नहीं रखना चाह रहे थे। इस तरीके से ये मलेच्छ कहलाते थे। मलेच्छ वे लोग होते हैं जो संस्कृत भाषा परिवार की किसी भी भाषा को नहीं बोलते हैं, यानी जो उनकी भाषा है वो संस्कृत भाषा परिवार से नहीं निकली है। ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी हुई थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी। इसका मतलब है इन्हें बराबरी का दर्जा लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये लोग बाहर से आकर के बसे और इनको मलेच्छ कहा गया है। संस्कृत भाषा परिवार से इनका कोई लिंक नहीं है, तो इन्हें मतलब हीन भावना से देखा जाता था। उन्हें एक विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था। यानी मुसलमानों के अंदर विशिष्ट मुसलमान जो होते हैं उनके बराबरी का दर्जा इस समुदाय के लोगों को, मलेच्छ समुदाय के लोगों को नहीं दिया जाता था। हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो, जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू शब्द के बारे में मैंने एक व्याख्या बताई थी कि जो जैसे अरब साम्राज्य के, अरब क्षेत्र के जो व्यापारी लोग होते थे वो हमारे देश के अंदर व्यापार करने मकसद से आते थे, व्यापार करते थे। तो सिंधु नदी के पार वाले प्रदेश को वो हिंदू या सैंधव प्रदेश के रूप में वो जानते थे, और उस क्षेत्र को, यहाँ के निवासियों को वो हिंदू के नाम से बुलाते थे। उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं कर सकते कि हिंदू शब्द है सिर्फ ये है कि भाई ये जैसे सिंधु नदी के पार बसने वाला प्रदेश है, या फिर हम हिंदुस्तान के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंद महासागर के उत्तर में यह बसा हुआ है। तो यहां हम इसका अर्थ जो है हिंदू का कई नजरिए से देखते हैं, कोई एक नजरिया नहीं है इसका। अब हम इस सूफी मत के विकास पर चलते हैं। सूफी मत का विकास क्या है? इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ गया। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। तो सूफी की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में, यानी जब इस्लाम शुरू हुआ है, तो उस समय धार्मिक संस्था भी कायम की गई थी, राजनीतिक संस्थाएं भी कायम की गई थी। तो उस समय सभी धार्मिक संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का खिलाफत के प्रति बहुत ही गहरा संबंध था। तो इन लोगों के विरुद्ध, जिन लोगों का संबंध गहरा नहीं था इन धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का,
तो जिनका गहरा संबंध इन लोगों के साथ नहीं था, या जो लोग खिलाफत के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाना चाहते थे, इस्लाम के प्रति इतनी ज्यादा उनका मतलब ये नहीं था कि भाई पूरी तरह से वो उससे बहुत ज्यादा गहरे रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं था। तो ये आध्यात्मिक लोगों का समूह था जिन्होंने रहस्यवाद को बढ़ावा दिया। रहस्यवाद क्या है? जिसके अंदर इन लोगों ने गीतों का सहारा लिया, भजनों का सहारा लिया और कविताओं का सहारा लिया। इसके सहारे इन्होंने ईश्वर का गुणगान किया। इन्होंने पृथ्वी के कण कण के अंदर मौजूद उस रहस्यवादी ताकत का गुणगान किया। उन्होंने सच्चाई को बयान किया। उन्होंने प्रकृति को बहुत कुछ महत्व दिया। वैराग्य की भावना की ओर उन्होंने ज्यादा झुकाव लोगों का बढ़ाने की कोशिश की। वैराग्य एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें व्यक्ति की जो विषय शक्ति है अपने परिवार के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने प्रिय लोगों के प्रति जो उनका लगाव होता है, उस लगाव को कम करने की कोशिश की जाती है। इसमें वैराग्य का भाव ये कहता है कि साधु संत की भूमिका में व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। उसमें ये उसे नहीं सोचना है कि वह यहाँ पृथ्वी पर सदा के लिए रहने आ गया है। वह एक तरह से एक यात्री है, कुछ समय बाद वह यहाँ से चले जाने वाला है। तो वैराग्य की भावना साधु संत की भावना होती है। तो इस तरह की आध्यात्मिक सोच वाले जो इंसान थे, वो खिलाफत के प्रति अपनी बहुत ज्यादा गहराई से संबंध उसका नहीं था। उन्हें सूफी कहा गया था। ये सूफी लोग थे, सूफी संत हुआ करते थे बेटा। एक तरह से हम मुस्लिम धर्म के अंदर उन लोगों को जो आध्यात्मिक संत थे, वैराग्य की भावना ग्रहण की हुई थी, उन्होंने रहस्यवाद की भावना को लोगों में लाना चाहते थे, उन्हें सूफी कहा गया है। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं, धर्माचार्यों के द्वारा की गई कुरान और सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की। क्या करके दिखाया इन्होंने कि रूढ़िवादी परिभाषाएं जो अब तक चली आ रही थी उनको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया। जो भी धर्माचार्य व्यक्ति थे उन्होंने क्या क्या व्याख्याएं प्रस्तुत कर रखी हैं, जो भी मौलवी लोग हैं उनके बारे में, तो उनकी जो व्याख्या थी उन लोगों को कुरान से जोड़ करके समझाया, लोगों को सुन्ना से जोड़ के समझाया। तो सुन्ना क्या है? पैगंबर का व्यवहार जो है वो एक सुन्ना नामक एक तरह का, एक ये मान सकते हो, एक आप इसको एक एपिक मान सकते हो, एक ग्रंथ मान सकते हो इसको, जिसमें पैगंबर के पूरे व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है कि पैगंबर का व्यवहार कैसा था। तो उस समय बौद्धिक व्याख्या करके उन्होंने उसकी आलोचना की। याद रखिएगा, ये उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसमें कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पैगंबर के व्यवहार में कमियां निकाल रहे हैं, रूढ़िवादी परिभाषाओं के अंदर कमियां निकाल रहे हैं, उसकी बौद्धिक व्याख्या भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा, यानी उल्मा या उलेमा या फिर कुरान या हदीस, इन चीजों को बहुत ज्यादा मानने वाले नहीं थे ये। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। याद रखिए, इस तरह के विचार हैं इनके, जैसे कि हमारे गुरु नानक देव जी के विचार होते हैं, कबीरदास जी के विचार होते हैं, ठीक उसी तरीके के विचार इनके हैं कि मुक्ति प्राप्त करनी है अगर दुनिया में तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी और उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। इंसान कामिल कौन है, किसने किसको कहा है? ये सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल कहा है। इंसान कामिल का मतलब होता है एक संदेशवाहक है जो कि ईश्वर ने नियुक्त किया है, और ईश्वर से अगर हमें जुड़ना है तो इंसान कामिल की मदद हमें लेनी होगी। उनके द्वारा जो उन्होंने जो शिक्षाएं हमें प्रदान की, उन शिक्षाओं का अनुसरण हमें करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सूफी संत पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं की अवहेलना करते हो या उसको नजरअंदाज करते हो, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो इसकी लैंग्वेज को, पैगंबर मोहम्मद को एक संदेशवाहक की भूमिका में मानते, उनके द्वारा जो शिक्षाएं प्रदान की गई उनका अनुसरण करने की शिक्षा उन्होंने दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफी संतों ने कुरान की व्याख्या किस तरीके से करने की कोशिश की है? अपने निजी अनुभवों के आधार पर। निजी अनुभव कैसे होते हैं? अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से की। कि सूफी संतों ने कुरान को पढ़ के देखा, फिर उसके अंदर जो भी नियम विनियम लिखे हुए हैं उनको अपने निजी जीवन के अंदर अनुभव किया। अगर उनको वो ठीक लगे तो लोगों को बताया उसके बारे में, जो चीज उन्हें गलत लगी तो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर लोगों को उससे
परिचित कराया। यहां देखिए बेटा सूफीवाद और तसव्वुफ के बारे में। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, याद रखिए सूफिज्म इसे 19वीं सदी में एक प्रिंटेड इंग्लिश का शब्द है। ये सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है तसव्वुफ। जितने भी इस्लामिक ग्रंथ हैं, अगर हम सूफिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर एक शब्द है तसव्वुफ नाम मिलेगा। उसका क्या शब्द मिलेगा? इसकी जगह पर तसव्वुफ नाम उस शब्द की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है। सूफ क्या है? जिसका अर्थ है ऊन। सूफ शब्द किसे कहते हैं? ये सूफी शब्द का जो सूफ शब्द है वो विद्वान ये मानते हैं कि ये ऊन से निकला है। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। तो एक तो अर्थ ये निकल गया इसका कि जो सूफ शब्द से इसका अर्थ निकला है। इससे पहले आपको शुरुआत से लेना पड़ेगा। सूफिज्म के बारे में हम जानना चाहते हैं तो इंग्लिश के अंदर ये सूफिज्म इस्तेमाल होता है, 19वीं सदी से शुरुआत हुई है। इसके इक्विवेलेंट अगर दूसरा शब्द हम इस्लामिक ग्रंथों में ढूंढना चाहते हैं तो उसकी जगह पे तसव्वुफ शब्द हमें मिलता है। तसव्वुफ शब्द का जो अर्थ है या सूफी शब्द का जो अर्थ है वो सूफ से निकलता है जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफ क्या है? एक ऊन होता है, ऊनी कपड़ा होता है, मोटा खुरदरा कपड़ा होता है। तो एक खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी लोग पहनते थे। सूफी ऊनी खुरदरे कपड़े का धारण करते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा गया। और क्या बताने की कोशिश करते हैं? एक अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, यानी वो ये कहते हैं इसकी उत्पत्ति सूफ से नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है साफ, यानी सफाई, क्लियर। यह भी संभव है कि शब्द सफा से निकला हो। पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। यानी जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद थी उस मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया गया था। उनके अनुयायी लोग वहां पे इकट्ठे होते थे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे। तो इन दोनों शब्दों को आपको जानना है, किस तरह से सूफिज्म शब्द का इस्तेमाल इंग्लिश में स्टार्ट हुआ 19वीं सदी में। सेम शब्द इस्लामिक जो ग्रंथ है उनमें तसव्वुफ यूज होता है। तसव्वुफ का दो तरह से मीनिंग उसका जोड़ते हैं। एक उसका अर्थ निकालते हैं सूफ से। सूफ का अर्थ है ऊनी खुरदरा कपड़ा जो कि सूफी लोग पहनते थे। दूसरा जो शब्द है सफा मानते हैं। सफा का अर्थ होता है साफ, और इसका मीनिंग इन्होंने इस तरीके से निकालने की कोशिश की कि पैगंबर की जो मस्जिद के बाहर चबूतरा बनाया गया था वहां अनुयायी इकट्ठे होते थे और उनकी मित्र मंडली जो है वो धर्म के बारे में ज्ञान बांटने की कोशिश करती थी, ज्ञान प्रदान करने की भी कोशिश करती थी। अब हम आगे चलते हैं खानका और सिलसिला के बारे में। क्या होता है ये खानका और क्या होता है सिलसिला? सिलसिला एक परंपरा होती है और खानका एक जगह होती है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर आपने कुछ जैसे इस तरह के वो देखे होंगे, लोग वहीं पर पढ़ते हैं, वहीं पे रहते हैं, और इस तरह का जो स्कूलिंग सिस्टम होता है वो एक पुराने परंपरागत तरीके का स्कूल होता है। तो इनके अंदर जो खानका होते हैं मदरसे टाइप में होते हैं, मदरसा होता है जैसे स्कूल के अंदर, वहीं पे रहना है बच्चों को, वहीं पे उनके नियम कानून कायदे मानने हैं। तो खानका के अंदर ये नहीं होता भाई स्टूडेंट ही रहेंगे, खानका में कोई भी आ सकता है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई ईसाई है, यहूदी है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति वहां रुकना चाहता है रुक सकता है। और खानका के अंदर जो सूफी संत हैं वो आएंगे, लोगों को प्रवचन देंगे, उनको बैठ करके वो सुन सकते हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध भी खानका में होगा। तो ये तो है बेटा खानका का मीनिंग। और सिलसिला होती है परंपरा। ये जितने भी सूफी संत हुए हैं उन्होंने अपने अपने सिलसिले कायम किए हैं, अपनी अपनी परंपराएं समाज के अंदर विकसित की हैं। उनके बारे में हम इस आगे आने वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। याद रखिए 11वीं शताब्दी तक आते आते ये बन गया है, सूफीवाद एक पूर्ण आंदोलन बन गया है, एक विकसित आंदोलन बन गया है, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था, सूफी संतों से जुड़ा हुआ था, कुरान से जुड़ा हुआ अपना खुद का लिटरेचर रखते थे। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने आप को संगठित समुदाय यानी खानका फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। याद रखें सूफी लोग अपने आप को किसके इर्द गिर्द स्थापित करते थे? एक संगठित समुदाय
खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। और खानका क्या है? फारसी। खानका को क्या शब्द दिया गया है? फारसी। इसे जो कि फारस के क्षेत्र में बोला जाता था, ईरान के क्षेत्र में बोला जाता था। खानका का नियंत्रण जो है शेख यानी अरबी लोग अपने नियंत्रण में रखते थे उसे। पीर जो कि गुरु के अर्थ में यूज होता है, अथवा मुस्रिद फारसी के हाथ में होता था। याद रखिए, खानका का नियंत्रण कौन करते थे? या तो शेख करते थे, या पीर करते थे, या मुस्रिद करते थे, जिनका मीनिंग होता है गुरु, जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है, जो एक तरह से मतलब लोगों को अंधकार से प्रकाश की तरफ एक मार्ग दिखाता है। तो यहां शेख शब्द का मीनिंग जो कि अरबी भाषा से प्रभावित होकर के लिया गया है, जो जिसके नियंत्रण में खानका रहती थी, या फिर पीर के अर्थ में यूज होती थी। पीर और मुस्रिद दोनों एक ही शब्द होते हैं, ये गुरु के अर्थ में यूज होते हैं, और ये फारसी भाषा के शब्द से प्राप्त किए गए हैं। फारसी भाषा में इनको पीर और मुस्रिद के नाम से ही गुरु को जाना जाता है। ये वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे। कौन लोग करते थे? ये पीर करते थे, मुस्रिद करते थे, शेख करते थे। अपने अनुयायियों की भर्ती करते थे, अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। वारिस कौन है? यानी आने वाले उस पद की व्याख्या कर देते थे कि जो पद आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जाना है। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। कौन करता था ये? आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार का मतलब होता है आत्मा परमात्मा के अंदर, प्रकृति के अंदर, मनुष्य के सुख दुख के अंदर क्या संबंध है। इसके अलावा खानका में जितने भी लोग रहते थे उनके बीच में कैसे संबंध रहेंगे। खानका एक तरह का एक ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति आकर के रह सकता है, तो उनके नियम कैसे रहेंगे, क्या कौन कौन से रिवाज उनको पालन करने होंगे। शेख और जन सामान्य के बीच यानी आम जनता के बीच में किस तरह का रिश्ता होगा, वह उसे निश्चित कौन करेगा। तो उसको निश्चित करने के लिए खानका के नियंत्रण शेख या फिर पीर या मुस्रिद इस तरह के नियम बनाते थे। तो ये खानका है, एक संस्था कह सकते हो, एक धार्मिक संस्था, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति मुस्रिद या पीर या शेख, या फिर आप ये कह सकते हो कि शेख समुदाय के जितने भी संत होते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते थे खानका में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो परमानेंटली वहां रहने लग जाते थे। सर इस ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कैसे? बार-बार में डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास। नहीं, आज डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी? सर रोज ही होती है। नहीं, और बच्चों ने तो नहीं बताया बेटा। हाँ, पहले जरूर हुई है मेरे सामने बिल्कुल। अब तो जैसे आपकी वीडियो ये रिकॉर्डिंग जो बन रही है बिल्कुल कंटिन्यू है, और मेरे पास इस तरह की एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। अगर होता तो मैं बताता बेटा आपको, अगर एक बार भी होता तो मैं बताता, अगर आगे होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, और जितना हो सकता है कंटिन्यू जुड़ के रखिए। हो सकता है आपके वहां भी टावर की प्रॉब्लम रही हो, ठीक है बेटा। और पढ़ने पे ध्यान दें। कुछ बच्चे यहाँ पे कम्युनिकेट बहुत ज्यादा करते हैं। ये गौरव बोल रहा है, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या है आपके। ये गौरव बोल रहा है राम राम। हाँ बेटा बोलो। यस बोलो बेटा बोलो। अच्छा अच्छा, नेहा की मैं सभी से बात करता हूँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है कि कितनी बार उनकी डिस्कनेक्ट होती है। नेहा कटारिया, आप क्या पूछ रहे थे? उषा समझ, अच्छा 2 दफा आपकी हुई है, अकेले की हुई है ना? है बेटा, आप बताओ मुझे। नेहा बेटा, आपकी अकेले की हुई है, तो इसका मतलब है मुझे लग रहा है कि आपके वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, जैसे अपने यहाँ पे आती थी मेरे यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया उस समय सबके सामने कॉमन प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन आप बीच बीच में जैसे एक एक बच्चा डिस्कनेक्ट होता है ना, तो वो आपकी बेटा वहीं पे इंटरनेट की जो पहुंच है वो कम हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है,
आप कोशिश कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है वैसे। और अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज सही करो बेटा, ये अपने गांव की लैंग्वेज में बात करते हो आप बिल्कुल ही। अच्छा उषा बेटा, पिछला टॉपिक आपने क्यों नहीं पढ़ा? उषा बताना बेटा, समय नहीं लगा क्या? क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती थी तब फिर अच्छा, कनेक्ट। आपकी बात मैं समझ गया बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस थी उस समय वो ओनली 6% के आसपास दिखा रहे थे उसमें। तो इसका मतलब मैं समझ गया था कि शायद इस बच्चे को कोई जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम रही होगी। ओके, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा बेटा, दोबारा से पढ़ाता हूं। अभी आपके एक बार ये मैं कमेंट्स देख लेता हूं किस किस बच्चे के क्या हैं। आप किस बारे में पूछने के लिए कह रहे हो नेहा? पूछो, आप पूछ लो ना खुद। ओ कोई बात नहीं, उसको तो मैं करा ही रहा हूं, घबराइए मत, अब भी कराता हूं बेटा। ओके बेटा, मैं अभी कराता हूं आपको सूफी मत का विकास दोबारा से, जिन जिन बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम रही है। देखिए सूफी मत क्या है। सूफी मत सूफी संतों के द्वारा जो विचारधारा, जो आध्यात्मिक सोच दुनिया के सामने लाई गई है उसे सूफी मत माना जाता है। और सूफी मत, सूफिज्म अपने आप में एक तरह से एक इस्लामिक जो सूफी संत होते हैं, साधु संत होते हैं, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये केवल इनके लिए सूफिज्म क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि ये लोग रहस्यवाद की भावना लोगों को बताते थे कि दुनिया का क्या रहस्य है कि व्यक्ति गुजर जाता है, फिर उसका जन्म होता है, ईश्वर ईश्वर के ईश्वर ने इस दुनिया में क्या कर रखा है, कि कितने ज्यादा जीव जंतुओं की आत्मा को वो संभाल के रखता है। और इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो परमानेंट यहाँ रहने आया हो, यानी उसकी मृत्यु ही सुनिश्चित ना हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इस तरह की बातें वो लोगों को बता रहे थे। तो वैराग्य की भावना के बारे में समझा रहे थे। वैराग्य की भावना बेटा साधु संतों की भावना होती है, जो अपनों से लगाव नहीं रखते हैं, अपने माता पिता भाई बहन से लगाव नहीं रखते, उनके लिए सारा संसार एक जैसा होता है। तो रहस्यवाद और वैराग्य की जो भावना है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक लोगों का जो रहस्यवाद है और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है, तो इन्हें सूफी कहा गया है। इन लोगों ने, जो सूफियों ने हमारे लिए जो डेफिनेशंस दी हैं, जो भी उनके द्वारा जो जानकारियां हमें प्रदान की हैं, तो वो किसके जरिए देते हैं? कुरान के जरिए हमें व्याख्या प्रदान करते हैं, सुन्ना के जरिए करते हैं। सुन्ना क्या है? पैगंबर का व्यवहार उसमें वर्णित किया गया है। किसका व्यवहार है? पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद का व्यवहार इस सुन्ना में वर्णित किया गया है। इसकी बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की गई है। यानी बौद्धिक व्याख्या का मतलब क्या है? इसके अंदर यह है कि बौद्धिक व्याख्या में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो धर्माचार्य हैं वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि समाज के अंदर जीवन का क्या रहस्य है। और इसको रूढ़िवादी जो परिभाषाएं हमारे सोसाइटी में मौजूद रही हैं, उन परिभाषाओं को ये लोग बदलवाना चाहते हैं। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। इनका मतलब ये है कि जो ईश्वर की भक्ति है या फिर उनके जो आदेशों का पालन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बेटा ये बताने की कोशिश की गई कि ईश्वर की भक्ति अगर अब कोई व्यक्ति करता है तो ही उसे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब यह है कि जीवन और मरण से छुटकारा उसे तभी मिल सकता है। और उसको किसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा? ईश्वर के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल क्या है? पैगंबर मोहम्मद को एक संदेश वाहक माना है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि भाई उसका अनुसरण हमें करना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद का अनुसरण हमें करना चाहिए।
सूफियों ने कुरान की जो व्याख्या है अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। सूफी लोग क्या बोलते हैं कि कुरान की जो व्याख्या है उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर की है, कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना है, उसके बारे में व्याख्या लोगों के सामने वो लेके आए हैं। इसका मीनिंग यही है बेटा। सूफी संतों का विकास जब हमारे देश में खिलाफत जो संस्थाएं यानी सल्तनत काल की शुरुआत 13वीं सदी से हुई है, तो उसके बाद में ही ये सूफीज्म का विकास हमारे इंडिया में देखने को मिला है। खानका और सिलसिला का यहाँ पे वर्णन कर रखा है। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बन चुका था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य होता था। इसका मीनिंग क्या है? सूफी और कुरान, बेटा किसी और बच्चे को भी प्रॉब्लम है क्या इसमें टीचमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है? बाकी किसी बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं होगी? आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं? इसके अंदर देखिएगा बेटा, नेहा कटारिया, अब आपके पास कंटिन्यू आवाज आ रही है? उषा, आपके पास बेटा आवाज आ रही है या आप भी डिस्कनेक्ट होता है? उषा दाइमा, देखिए बेटा इसमें यह बताया गया था कि सूफीज्म जो है वह एक संगठित समुदाय है। क्या है ये? एक संगठित समुदाय है जिसे खानका कहा गया है। खानका के बारे में मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया था अभी कि खानका एक ऐसी संस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के और वहां ठहर सकता है और जो भी सूफी संत होते हैं उनके विचारों को समझ सकता है, उनके विचारों के अनुसार अनुसरण कर सकता है। और इसके अंदर कोई किसी एक निश्चित धर्म के लोग ही इसमें नहीं आएंगे, सभी धर्मों के लोग इसमें आ सकते हैं। खानका का नियंत्रण कौन करेंगे, उस पर कंट्रोल कौन रखेंगे? या तो शेख करेंगे, जो कि अरबी भाषा के अंदर सऊदी अरब के अंदर इन्हें शेख कहा जाता है, और पीर और मुसरीद के नाम से भी इनको जाना जाता था। इन तीनों में से कोई भी एक करेगा, या तो सिर्फ पीर के नाम से बुलाएंगे, या शेख के नाम से बुलाएंगे, या मुसरीद के नाम से बुलाएंगे, जो कि गुरु की भूमिका में होता है। तो फारसी भाषा में तो उसको या तो पीर कहेंगे या मुसरीद कहेंगे, और अरबी भाषा में उसको शेख बुलाएंगे। ये अनुयायियों की भर्ती करते थे उस समय। अनुयायी कौन है? कि जो भी इनकी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, इनके अनुसार अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति, ये खलीफा कौन है? खलीफा खिलाफत संस्था पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए खलीफा को नियुक्त किया जाता था। और इसकी जो आज के समय में भी अगर कोई इसका वर्चस्व देखना चाहता है, इसका प्रभाव देखना चाहता है, तो वो तुर्की से इसका प्रभाव देख सकता है। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच में संबंध शेख और जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। तो ये जो गुरु हैं, जो शेख हैं, पीर हैं, मुसरीद हैं, वे लोगों के बीच में आध्यात्मिक व्यवहार के बारे में जानकारी देंगे, खानका में रहने वाले लोगों के बीच में संबंधों को व्याख्या करेंगे, शेख और जन सामान्य के बीच में जो रिश्ते तय होंगे
उनको कंट्रोल करेंगे, उनको एक निश्चित सीमा तक रखेंगे। 12वीं शताब्दी के आसपास दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। 12वीं शताब्दी के आसपास ये सिलसिले क्या है बेटा? एक परंपरा है जो कि प्रत्येक साधु संत, प्रत्येक सूफी संत अपना एक अलग सिलसिले का गठन कर देता था, अपनी एक अलग परंपरा का गठन कर देता था, और उसके अनुसार जितने भी उसके अनुयायी उनके साथ साथ चल पड़ते थे उसे सिलसिले का नाम देते थे। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। क्या अर्थ होता है? एक जंजीर या चेन, इसका अर्थ होता है जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है। शेख कौन है? गुरु है। और मुरीद कौन है? उसका विद्यार्थी है, उसका शिष्य है। तो एक गुरु और शिष्य के बीच में एक जंजीर है, वो सिलसिला है, वही एक सिलसिला है, वो एक परंपरा है जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। यानी इस जंजीर को अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे पहली कड़ी कौन है? पैगंबर मोहम्मद, फिर उसके बाद में दूसरी कड़ी शेख और तीसरी कड़ी मुरीद। इस तरीके से आपस में जुड़ती है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? इसमें आध्यात्मिक सोच को लोगों के सामने लाया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदर्शन लोगों के सामने करते थे। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? इसमें आत्मा परमात्मा के जो आपसी संबंध है, ये एक व्यक्ति के गुजरने के बाद आत्मा उसकी इस संसार में मौजूद नहीं रहती है, इस संसार के अंदर आत्मा मौजूद नहीं रहती है, तो उसके जरिए हमें जानकारी मिलती है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो आध्यात्मिक शक्ति है या आशीर्वाद जो है, वो किसका आशीर्वाद का जिक्र यहां पे कर रहे हैं? ये इन साधु संतों के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, सूफी संतों के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसको हम अनुभव कर सकें, जैसे योग करते हैं, जैसे लोग विभिन्न प्रकार की योग साधना करते हैं और एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार उनके शरीर में होने लगता है, एक आध्यात्मिक सोच उनमें विकसित होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो आध्यात्मिक शक्ति थी। आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोग विभिन्न लोकों की सैर करते हैं। आपने कभी सुना भी होगा इस तरह की, आपने कुछ धार्मिक इस तरह के सीरियल भी देखे होंगे कि व्यक्ति का शरीर एक जगह पर रह जाता है और उसकी आत्मा जो है विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करती है, और उसे आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल माना जाता है। तो आशीर्वाद है वो मुरीदों तक पहुंच जाता था। मुरीद कौन है? शिष्य। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। यानी जो भी व्यक्ति इन खानकाओं में रहने के लिए आएगा उसको दीक्षा के रूप में, यानी गुरु दक्षिणा के रूप में उसको एक अनुष्ठान उसके लिए रखा जाएगा, एक हवन वगैरह किया जाएगा उसके लिए। तो उसको निष्ठा का वचन देना होगा, वो अपनी वफादारी का वचन देना होगा। सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। याद रखिए, जो भी व्यक्ति यहां खानका में रहने के लिए आएगा वो ऐसो आराम से रहने के लिए नहीं आएगा, वो फटे पुराने थेगड़ी लगे हुए वस्त्र धारण करेगा, सिर मुंडा करके रहेगा, और उसको वचन देना होगा अपनी निष्ठा का, अपनी वफादारी का। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ है दरबार। तो बेटा दरगाह क्या है? जहां पर पीर की मृत्यु हो जाती है, गुरु की मृत्यु हो जाती है, सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, उस जगह को दरगाह के नाम से जानते हैं। फारसी में इसका अर्थ होता है दरबार। कभी आपने सुना होगा सच्चे दरबार, लोग सच्चे दरबार की जय बोलते हैं। तो वो दरबार, किस दरबार की जय बोलना चाहते हैं? वो इस तरह के दरबार की, इस तरह की दरगाह की जय करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह का नाम ले रहा हूं। सूफी संत जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और उसकी दरगाह गरीब नवाज के नाम से जानी जाती है। और गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर के अंदर पड़ती है, राजस्थान में। जो राजस्थान के बच्चे हैं हमारे पास वो इस चीज को जानते भी होंगे। और तो ये बेटा अपनी, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन भी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में अगर कोई सबसे ज्यादा फेमस है इन सूफी संतों में से तो वो यही है, ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये सबसे ज्यादा फेमस है बेटा। पीर की मृत्यु के बाद उसकी
दरगाह जो है, जब उसका दरबार कहेंगे, फारसी भाषा में उसको दरबार बोलते हैं, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। जैसे कि आज अजमेर बनी हुई है, आज विभिन्न धर्मों के लोग यहां पर आते हैं, आपको पता है, चादर चढ़ा के जाते हैं इस दरगाह पर। आप में से भी कोई ना कोई कभी गया होगा, या नहीं गए हैं तो जीवन में कभी जा सकते हैं, उनका देख सकते हैं। इस तरह से पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परंपरा विकसित हो जाती है। खास तौर से उसकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चलने के लिए है, एक परंपरा बन गई कि जब भी उनकी बरसी आएगी, लोग उस जियारत के लिए निकलेंगे, उस दरगाह पर पहुंचेंगे। इस परिपाटी को उर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उर्स के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग होता है विवाह, या मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। यानी माना जाता है कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उसको उर्स माना जाता है, और उर्स एक ऐसा अवसर है जिसमें माना जाता है कि पीर यानी गुरु की मृत्यु हुई थी और उनकी आत्मा का परमात्मा में मिलन हुआ था, इसलिए उसको उर्स की संज्ञा दी जाती है, विवाह की संज्ञा दी जाती है। तो विवाह किसका हुआ है? गुरु की आत्मा का ईश्वर की आत्मा के साथ विवाह हुआ है, और इसे उर्स के नाम से जानते हैं। जब भी कभी उनकी बरसी होती है तो लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, जियारत करने जाते हैं। इसको जियारत करना कहते हैं, दरगाह पर जाकर के चादर चढ़ाई जाती है। तो आगे देखिए बेटा, क्योंकि लोगों का मानना था मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं, कि अगर इनके अंदर ये कहा गया है कि जो लोग ये मानते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो गुरु जी हैं या गुरु जो है, शेख हैं, पीर जो हैं, वह ईश्वर के अंदर एकीभूत हो जाते हैं, यानी ईश्वर की आत्मा में ही मिल जाते हैं, और इस तरह से पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। मरने के बाद वो अधिक करीब हो जाते हैं, ये माना गया है, ये इस तरह का विचार है। शेख जब मर जाते हैं तो वो और ज्यादा करीब हो जाते हैं ईश्वर के। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। तो जब भी कभी लोगों को जरूरत होती है कि भी हमें आध्यात्मिक कोई जानकारी चाहिए, अपनी खुद की कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसका आशीर्वाद लेने के लिए उनके दरगाह पर पहुंचते हैं, और इस तरह से शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई, और शेख के अनुयायी बने, और अनुयायी बनने के बाद में उनको जो आदर देने की जो परंपरा है उसको हम ये कहेंगे वली के रूप में आदर करने की परिपाटी। परिपाटी एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है, ये एक रिलीजियस ट्रेडिशन जिसमें गुरु की भूमिका को अहम माना जाता है। तो यहां तक बेटा खानका और सिलसिले के बारे में समझे होंगे। खानका क्या होती है, सिलसिला क्या होता है? सिलसिला एक परंपरा है। सिलसिले को सही तरीके से शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग आप समझना चाहते हो तो इसको हम जंजीर के अर्थ में समझेंगे। शेख मुरीद के बीच में, शेख यानी गुरु और शिष्य के बीच में एक रिश्ता जोड़ती है ये जंजीर, और इसकी सबसे पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद को माना गया है। आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद जो है मुरीदों तक इस सिलसिले के जरिए पहुंच जाता है, इस परंपरा के जरिए पहुंच जाता है। और इसमें एक नियम बता रखा है कि जो भी व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करेगा उसको वचन लेना होगा, सिर मुंडाना पड़ेगा, सिर को साफ रखना पड़ेगा, यानी गंजा सर रखना पड़ेगा, और थेगड़ी लगे हुए वस्त्र उसको धारण करने पड़ेंगे। उसको अच्छे कपड़े वह धारण नहीं कर सकता है। उसके बाद में अगले पैराग्राफ में पीर की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं के बारे में कहा गया कि मृत्यु हो जाती है तो उसकी दरगाह पर, उसके दरबार पर लोग आते हैं, उनके शिष्य आते हैं, जो कि एक भक्ति स्थल के रूप में प्रचारित हो जाती है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का उदाहरण मैंने आपको दिया। लोग जियारत करने जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाने जाते हैं, और उनकी बरसी पर खास तौर पर इस तरह का अवसर होता है, उसको उर्स बोला जाता है, विवाह कहा जाता है, जिसमें पीर की आत्मा का ईश्वर की आत्मा से मिलन माना जाता है। क्योंकि माना जाता है जब तक वह जीवित थे, गुरु जीवित थे या शेख जीवित थे, तब तक वह ईश्वर से इतने ज्यादा नजदीक नहीं थे, लेकिन मृत्यु के बाद उनका विवाह परमात्मा की आत्मा के साथ हो गया। इस तरह से वो उनके ज्यादा नजदीक हो गए, उनकी आत्मा और परमात्मा की आत्मा में मिल गई है। इसलिए आध्यात्मिक और जितने भी किसी व्यक्ति की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं जो पूरी नहीं होती हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। और शेख
का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई है। तो वली यहां पर क्या है कि गुरु की भूमिका के रूप में ही है। इसको हम यहां देखिए, इस वली को समझा रखा है सेकंड पैराग्राफ में, इधर देखिएगा बेटा। वली बहुवचन है ओलिया का। ओलिया क्या है, ये गुरु के अर्थ में यूज होता है, अर्थात ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था, यानी अपने आप को यह दावा करता था कि मैं भगवान के बिल्कुल नजदीक हूं, उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, और जो भगवान से आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से करामात कर सकता है, इस संसार के अंदर कोई बड़ा काम कर सकता है, करिश्माई काम कर सकता है, उसके पास करिश्माई ताकत होती है। तो वली किसका अर्थ होता है बेटा, ओलिया का अर्थ होता है। और ओलिया कौन होता है, ये ईश्वर का मित्र, वह सूफी या वह गुरु जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करे, उसे हम ओलिया कहेंगे। और ओलिया का बहुवचन वली कहलाएगा। वली ओलिया कहेगा, एक व्यक्ति या एक गुरु के बारे में अगर कोई जानकारी आप दे रहे हैं तो वो ओलिया शब्द से आप इसकी जानकारी बता सकते हैं, वो भी ईश्वर का मित्र कहलाएगा। और जब ईश्वर के बहुत से मित्र हो, बहुत से उसके गुरु हो, यानी संसार के अंदर ऐसे बहुत से शेख हों, उन सब के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वली की परंपरा के बारे में हमें बताना पड़ेगा। बहुवचन है ओलिया का। ओलिया शब्द का बहुवचन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईश्वर का वह नजदीकी है, ईश्वर का मित्र है, और ईश्वर के आशीर्वाद से वो करिश्माई ताकत रखता है, कुछ भी कर सकता है। अब सिलसिलों के नाम देखिए, कैसे सिलसिलों के नाम पड़े हैं। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। ये पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है बेटा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और इसके नाम पर कादरी सिलसिले का नींव रखी गई। यानी इसके अनुयायी जो भी वहां पर जाते हैं, खानका में रुकते हैं और उस खानका के जरिए प्रवचन वगैरह सुनते हैं, तो जो कादरी सिलसिला है वो किसकी वजह से पड़ा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे कि चिश्ती सिलसिले का मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। तो चिश्ती जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनका संबंध कहां से माना जाता है, अफगानिस्तान में एक शहर है बेटा चिश्ती, और उस चिश्ती शहर से माना जाता है चिश्ती सिलसिले का उद्भव वहां से हुआ है, ये गुरु वहां से आए हैं। तो इन चिश्ती सिलसिलों का और कादरी सिलसिले का एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। बाकी जितने भी सूफी संत थे, उनके सिलसिले भी इसी तरीके से बने हैं। सिलसिला एक परंपरा होती है बेटा, और सिलसिले को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया मैंने। सिलसिला एक ऐसे परंपरा होती है जिसमें आप देख सकते हो, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ जंजीर बताया था, और उसमें जंजीर में शेख और गरी जो मतलब उसका शिष्य होता है, उसके बीच में जो संबंध है, उसका द्योतक है, उसको क्लियर करता है। इसमें पहली कड़ी किसे माना गया है, पैगंबर मोहम्मद को माना गया है। जंजीर की पहली कड़ी, चैन की जो पहली कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद है, दूसरी कड़ी शेख है, तीसरी मुरीद है यानी शिष्य है। तो सिलसिलों का नाम उनके या तो जन्म स्थान के आधार पर पड़ा है या फिर सूफी वंश के नाम पर पड़ा है। वली का अर्थ हम समझा चुके हैं। अब आगे देखिए, चर्चा कीजिएगा के बारे में कुछ पूछ रखा है। क्या आपके गांव या शहर में खानका या दरगाह है? क्या आप किसी सूफी संत की दरगाह अपने आसपास, गांव के आसपास देखते हो? मालूम कीजिए इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, इनके संग कौन कौन से क्रियाकलाप जुड़े हुए, कौन कौन से रिवाज हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं जिनका पालन किया जाता है। क्या ऐसे अन्य स्थान है जो धार्मिक स्त्री और पुरुष जहां पर मिलते हैं और रहते हैं? यानी ऐसी कोई भी और स्थान आप बता सकते हो जहां पे जो भी धार्मिक स्त्री या पुरुष मिलते हो, एक ही जगह पर रहते हो। तो ऐसी कोई परंपरा बाकी समुदायों के अंदर हम देखते हैं कहीं पर। आश्रम एक ऐसी जगह है हिंदुओं के अंदर जहां आश्रम व्यवस्था होती है, उसके अंदर पुरुष और स्त्री वहां पर रहते हैं, उनके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। तो इस तरह का ईसाइयों के अंदर भी विवरण देखने को मिलता है, और मुसलमानों के अंदर खानकाह होते हैं, दरगाह होते हैं। तो इन दरगाहों को दरगाह का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये उस गुरु की मृत्यु का स्थान है जहां पर उसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया था। यहाँ बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो? आपका टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आप लीव कर सकते हैं। यू कैन लीव नाउ।
इस टॉपिक को पढ़ लेना प्रॉपरली।